हाँ, तो आज हम देखेंगे 5-10 मिनट के अंदर वाद्य यंत्र का रिवीजन। तो देखो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुस्थिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, देखो तत्वाद्य यंत्र जो कि तार के माध्यम से बजाए जाएंगे। ठीक है, सुस्थिर वाद्य यंत्र जो कि फूंक के माध्यम से बजाए जाएंगे। ठीक है, घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से धातु टकराएगी। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़े का बना होगा। ठीक है, आगे देखो तत्वाद्य यंत्र जो मतलब तारों के माध्यम से बजाए जाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है भाई? जरा सरक, इसकी ट्रिक है। बा मतलब बपंग, ई मतलब इकतारा, जय मतलब जंत्र वाद्य यंत्र, रा मतलब रवणत्ता, स मतलब सारंगी और सुरमंडल, र मतलब रबाब और रबाज, क मतलब कमाचा वाद्य यंत्र। ये सब वाद्य यंत्र कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, यानी कि तारों के माध्यम से बजाए जाएंगे। ठीक है, देखो बपंग वाद्य यंत्र में कौन प्रसिद्ध है? जहुर का मेवाती। कौन प्रसिद्ध है? जहुर का मेवाती। ठीक है, जहुर का मेवाती इसमें प्रसिद्ध है। देखो फिर जंत्र वाद्य यंत्र, जिसमें देखो जंत्र वाद्य यंत्र ना देवनारायण की फड़ बाजते हैं उस वक्त बजाते हैं जंत्र वाद्य यंत्र। ठीक है, रावण वाद्य यंत्र, रावणत्ता वाद्य यंत्र, ये देखो बाबू जी की फड़ और रामदेव जी की फड़ बाजते हैं तब ये बजाते हैं। ठीक है, आगे देखो सारंगी वाद्य यंत्र और सुरमंडल, फिर रबाब, रबाज, ये मेव जाति के लोग बजाते हैं, ध्यान रखना ना, मेवात प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। फिर ये कमायचा वाद्य यंत्र, इसमें मंगनेर जाति बजाती है ना। तो ये तत्वाद्य यंत्र थे। इसकी ट्रिक क्या थी भाई? जरा सरक, आप इसके माध्यम से इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखो फिर सुस्थिर वाद्य यंत्र जो कि फूंक के माध्यम से बजाए जाएंगे, फूंक दे देकर वो वाद्य यंत्र बजेगा। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक क्या है? मोर की नड़ मसकने से सैने व अलगोजे की पुंगी बजती है। ठीक है, मोर मतलब मोरचंग, नड़ मतलब नड़ वाद्य यंत्र, मसक यानी कि मसक वाद्य यंत्र, सैने मतलब सैने वाद्य यंत्र, अलगोजा यानी कि अलगोजा वाद्य यंत्र, पुंगी यानी कि पुंगी वाद्य यंत्र और बजती यानी कि बांसुरी, बांकिया और बिगुल। ठीक है, ये वाद्य यंत्र कौन से? सुस्थिर वाद्य यंत्र जो कि फूंक के माध्यम से बजाए जाएंगे। देखो मोरचंग वाद्य यंत्र है ना, इसे जूफ हार्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफ हार्प। ठीक है, और सबसे छोटा वाद्य यंत्र है ना। आपको पूछेंगे सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मोरचंग है, उसे जूफ हार्प भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो नड़ वाद्य यंत्र में कौन प्रसिद्ध था? कर्णाभील। कौन प्रसिद्ध था? कर्णाभील, डाकू था कर्णाभील। ठीक है, इसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। ठीक है, मसक वाद्य यंत्र की थैलीनुमा होता है। देखो ये मसक वाद्य यंत्र बनता किससे? चमड़े से, और बजाया किससे जाता है? फूंक के माध्यम से। तो ध्यान रखना, वो हम पे प्रश्न दिया था पहले कि चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र मसक कौन सा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो समझ देखो चमड़ा है तो अवनत ठोक दिया, तो कौन सा वाद्य यंत्र? ये सुस्थिर, बनता जरूर चमड़े से है। देखो शयने वाद्य यंत्र, ये मांगलिक अवसर पर शयने बजाई जाती है। ठीक है, अलगोजा वाद्य यंत्र, अलगोजा में कौन प्रसिद्ध है? रामनाथ चौधरी। ठीक है, कल मैंने भेजा था ग्रुप के अंदर, रामनाथ चौधरी। ये नाकों से क्या बजाते हैं? अलगोजा, नाकों से। ठीक है, और राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी नहीं होते हैं ना, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। ठीक है, पुंगी, पुंगी जो सांप पकड़ते हैं तो बजाते हैं, कौन बजाते हैं? कालबिला जाति के लोग, और कालबिला क्या रहते हैं? उदयपुर के अंदर। ठीक है, बजती, बांसुरी, बांकिया और बिगुल, बिगुल जो कि युद्ध के समय बजाते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने सुस्थिर वाद्य यंत्र। ठीक है, जो कि फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। अगला देखो सतारा वाद्य यंत्र भी कौन सा है? सुस्थिर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुस्थिर वाद्य यंत्र। 20 से 2025 में पूछा था। ठीक है, सतारा कौन सा वाद्य यंत्र? सुस्थिर। सिंगा भी सुस्थिर वाद्य यंत्र जो सिंग से बनता है। ठीक है, फिर ये मुरली, मुरली आपको पता है ना। फिर ये तुरही, टोटो और बरगू, ये सब कौन से वाद्य यंत्र है? सुस्थिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे देखो घन वाद्य यंत्र, घन जो कि धातु से धातु टकराएगा, यानी कि थाली से थाली, स्टील से स्टील, लोहा से लोहा। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक क्या है? थाली मांझ झंडू खड़ा घूम रहा है। ठीक है, थाली मांझ झंडू खड़ा घूम रहा है। देखो थाली मतलब थाली वाद्य यंत्र, मांझ मतलब मजीरा वाद्य यंत्र, झंडू यानी झंडू झांझ वाद्य यंत्र, खड़ा यानी खड़ताल वाद्य यंत्र, घूम रहा यानी कि घुंघरू वाद्य यंत्र। ठीक है, देखो और करताल वाद्य यंत्र भी है, लेजिम वाद्य यंत्र भी है, शीरमंडल भी है, रमजोड़ भी है, रमजोड़ एक आभूषण भी है, वाद्य यंत्र भी है। झालर जो कि मंदिरों में बजाते हैं। ठीक है, चिमटा वाद्य यंत्र भी है। चिमटा कौन बजाता है? संत समुदाय, संत जो होते हैं ना वैसे चिमटा बजाते हैं, है ना। टिकोरा, टिकोरा घंटी को बोलते हैं, अपना टन टन लगा मंदिर में जाती है उसको टिकोरा बोलते हैं। ठीक है, गुरालियो, बरनी, ये सब कौन से वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। मतलब धातु से धातु टकराएगा, लोहा से लोहा, है ना, स्टील से स्टील, है ना। ठीक है, देखो ये जो झांझ वाद्य यंत्र है ना, ये कब प्रयोग करते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय, है ना। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो थाली वाद्य यंत्र है ना अपने, ये बजाते हैं मतलब कि कोई झंडी वंडी निकालते हैं तब, है ना, थाली। ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे देखो अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़ों से बनाया जाएगा, है ना, चमड़े से बनाया जाएगा अवनद वाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक क्या है?
मामा टोना चक। क्या ट्रिक है? मामा टोना चक। मा मतलब मांदड़, मैं मतलब मृदंग, डो मतलब ढोलक, ने मतलब नगड़ा, चे मतलब चंग, ओखा मतलब कंजूरी। ये सब कौन से वाद्य यंत्र है? अवनोद वाद्य यंत्र, जो कि चमड़े के माध्यम से बनाए जाएंगे। तासा, देखो तासा वाद्य यंत्र है ना, तासा वाद्य यंत्र मोहर्रम जब निकलता है ना, तब मोहर्रम के समय तासा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ना, तो मोहर्रम के समय प्रयोग करते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कमर वाद्य यंत्र, डोसा वाद्य यंत्र, बम वाद्य यंत्र, डमरू वाद्य यंत्र, डेरू। डेरू जो वाद्य यंत्र है ना, वो गोगा जी की जब आराधना करते हैं ना, तब डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ना। तो अवनोद वाद्य यंत्र, ठीक है, तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र। ठीक है, इनके बारे में और जानकारी देखो थोड़ी बहुत। देखो कमाईचा, कमाईचा के अंदर कौन प्रसिद्ध है? कमल साकर का। कौन प्रसिद्ध है? कमल साकर का। ठीक है, देखो खड़ताल, खड़ताल में कौन प्रसिद्ध है? सिद्दीक खां मंगनियार, खड़ताल के अंदर है ना। सुरनई के अंदर कौन प्रसिद्ध है? पेपे का। कौन प्रसिद्ध है? पेपे का, सुरनई के अंदर। ठीक है, पखावज के अंदर कौन प्रसिद्ध है? पंडित पुरुषोत्तम दास। ठीक है, नगड़े के अंदर कौन प्रसिद्ध है? रामकिशन सोलंकी। ठीक है, आगे देखो शहनाई के अंदर कौन प्रसिद्ध है? चांद मोहम्मद खान। ठीक है, और विश्वमीणा, विश्वमीणा के अंदर कौन प्रसिद्ध है? विश्व मोहन भट्ट इसके अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी अलगोचा के अंदर बता दिया रामनाथ चौधरी, है ना। कमाचंद्र ने बता दिया कमल साकर का, लिखा हुआ है ऊपर। और पापाइन के अंदर कौन प्रसिद्ध है? जौहर का मेवाती, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो ये थे अपने वाद्य यंत्र का छोटा मोटा रिविजन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।